Hello students, how are you? Here Shilpi Sani from Suraj School Bhiwadi, PGT English. Today we will start our next lesson, that is A Truly Beautiful Mind. That lesson is about Albert Einstein. Okay class. If we talk about Albert Einstein here, this story recounts the life of an outstanding scientific genius. This story is about the outstanding scientific genius, that is Albert Einstein. ओके, अल्बर्ट आइंस्टाइन फ्रॉम हिज बर्थ टिल हिज डेथ। ओके, यहाँ पर आपको अल्बर्ट आइंस्टाइन की डेथ मतलब बर्थ से लेके डेथ जो है डेथ की तक की जर्नी आपको देखने को मिलेगी। हिज थ्योरीज टोटली चेंज्ड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस एंड टाइम। जो उसकी थ्योरीज थी, ठीक है, वो जो है हमारी अंडरस्टैंडिंग जो कि स्पेस और टाइम को लेके थी वो बिल्कुल चेंज हो गई उस थ्योरी की वजह से। Though he was not successful in his family life, his scientific exploits won him the Nobel Prize for Physics in 1921। और उसकी मतलब कि उनकी जो सक्सेस थी, वो जो साइंटिफिक जीनियस थे, उनकी वजह से उनको नोबल प्राइज भी मिला। ही वॉज सेलिब्रेटेड अ विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन। वो अपने से पहले लोगों के बारे में सोचते तो वो जो है एक वर्ल्ड सिटीजन और एक विजनरी के रूप में भी याद किए जाते थे। ठीक है, तो इस तरीके से वो अपने से पहले लोगों के बारे में भी सोचे। साइंटिफिक जीनियस ही हैज चेंज्ड आवर अंडरस्टैंडिंग अबाउट स्मॉस एंड कॉस्मॉस एंड स्पेस। These are the things which we will read in this lesson. Albert Einstein was born on, open your book class. Albert Einstein was born on 14 March 1879 in the German city of Ulm without any indication that he was destined for the greatness. अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 में जर्मन सिटी उल्म में हुआ, बिना किसी इस इंडिकेशन के कि वो किसी महान कार्य के लिए जन्मे। ऑन द कंट्रेरी हिज मदर थॉट अल्बर्ट वॉज अ फ्रेक। और इसके विरुद्ध जो है अल्बर्ट की माँ जो थी वो ये कहती कि वो बहुत ही अजीब है। फ्रेक मीन्स अ वर्ड यूज डिसअप्रूविंग टू टॉक अबाउट द पर्सन हु इज अनयूजुअल एंड डज नॉट बिहेव लुक और थिंक लाइक अदर्स। यानी कि जो दूसरों से अलग है, जो कि दूसरों से जैसा बिहेव नहीं करते, उनसे अलग करते हैं। टू हर हिज हेड सीम्ड टू मच टू लार्ज। और उनकी मदर के हिसाब से जो है अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो हेड था वो बहुत ही बड़ा दिखता था, वो कॉमन नहीं था, बाकी बच्चों के जैसे नहीं था। एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टाइन स्टिल वॉज नॉट टॉकिंग। लगभग 2-2.5 साल की उम्र तक आइंस्टाइन जो है बात करना नहीं सीखे थे। When he finally did learn to speak, he uttered everything twice। जब वो बोलना सीखे लगभग कोई भी चीज़, तो वो हर चीज़ को 2 बार बोलते। आइंस्टाइन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन। आइंस्टाइन को ये नहीं पता था हाउ टू बिहेव विद अदर चिल्ड्रन, कि दूसरे बच्चों के साथ क्या करना है और कैसे करना है। एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग। ही वॉज कॉल्ड ब्रदर बोरिंग बाय हिज प्लेमेट्स। अगर ये पूछा जाता है कि ब्रदर बोरिंग क्यों बुलाते थे, तो इसलिए बुलाते थे बिकॉज ही डिडंट नो हाउ टू बिहेव विद अदर चिल्ड्रन। दैट्स व्हाई हिज फ्रेंड्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग। So the youngster played by himself much of the time. Nobody was there to play with him. Okay, he was called brother boring. That's why he planned to play himself alone. अपने आप खेलना उसने शुरू किया। ही स्पेशली मूव्ड मैकेनिकल टॉयज। ही स्पेशली लव्ड। वो जो यांत्रिक खिलौने होते थे, मैकेनिकल टॉयज होते थे, उनको वो बहुत पसंद करता था। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर मजा, ही इज सेड टू हैव सेड फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स। अपने सिस्टर को देखकर वो ये कहता होगा कि अच्छी है, लेकिन इसके व्हील कहाँ है। ठीक है, इसके व्हील कहाँ है, इसकी अच्छी है ये। हेडमास्टर वंस टोल्ड हिज फादर दैट व्हाट आइंस्टाइन चोज एज अ प्रोफेशन वुड नॉट मैटर। आइंस्टाइन के जो है फादर को उसके हेडमास्टर ने बुलाया एक बार स्कूल में। ही कॉल्ड हिज फादर इन अ स्कूल एंड सेड दैट डजंट मैटर दैट विच प्रोफेशन वुड ही चूज, कि कोई भी प्रोफेशन ये चूज करे इससे कोई मायने नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ही वुड नेवर मेक अ सक्सेस एट एनी थिंग। वो किसी भी चीज में सफल नहीं होगा। आइंस्टाइन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6। आइंस्टाइन जो है वायलिन जो है 6 ईयर एज से ही वो जो है वायलिन बजाने लग गया। बिकॉज इज मदर वांटेड हिम टू डू, क्योंकि उसकी मदर चाहती थी कि वो ये करे। ही लेटर बिकेम अ गिफ्टेड अमेचर। और उसके बाद वो एक गिफ्टेड अमेचर यहाँ पर अमेचर मतलब डूइंग समथिंग फॉर पर्सनल एंजॉयमेंट रादर देन अ प्रोफेशनल। तो वो अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने मतलब कि अपने हॉबी एज अ हॉबी उसने इसको बजाना शुरू किया, वायलिन को। और वायलिनिस्ट मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ। और अपने इस स्किल को वो अपने पूरे जीवन भर कायम करके रखा।
बट अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड पीपल, ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक। वो एक बुरे शिष्य नहीं थे, वो हाई स्कूल गए म्यूनिक में, वेयर Einstein's family had moved when he was 15 months old and scored good marks in almost every subject। जहाँ पर उसकी फैमिली गई थी और वो जो है लगभग हर सब्जेक्ट में उसने मूव कर गई थी जब वो 15 मंथ्स के थे, और वहां पर उसने अपने हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स हासिल किए। आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल रेजिमेंटेशन, और आइंस्टाइन को स्कूल रेजिमेंटेशन बिल्कुल नहीं पसंद था। ही डिडंट लाइक द स्कूल रेजिमेंटेशन। रेजिमेंटेशन हियर ऑर्डर और डिसिप्लिन टेकन टू एन एक्सट्रीम। मीन्स हियर रेजिमेंटेशन मीन्स डिसिप्लिन, लॉ एंड ऑर्डर्स दैट वाज इन स्कूल एंड ही डिडंट लाइक दैट, उसे पसंद नहीं था। एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर्स एट द एज ऑफ 15। आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टिफ, और उसे अपने टीचर्स के साथ उसका क्लैश होने लगा और ये चीज़ें उसे पसंद नहीं आई। ठीक है। स्टिफ्ड, अनेबल टू ब्रीथ, सफोकेटेड, वह स्कूल में अपने आप को सफोकेटेड महसूस करने लगा और उसने स्कूल को जल्दी ही छोड़ दिया। The previous year, Albert's parents had moved to Milan and left their son with relatives। और जो मतलब कि उसके बाद अल्बर्ट के जो पेरेंट्स थे वो मिलान चले गए और उसका जो सन था यानी कि इसको अल्बर्ट को इसके रिलेटिव के साथ छोड़ के चले गए। After prolonged discussion, Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland। फिर लंबे डिस्कशन के बाद आइंस्टाइन ने अपने एजुकेशन को जर्मन बोलने वाले स्विट्जरलैंड में एक सिटी, स्विट्जरलैंड सिटी में, वहां पर इसने अपना एडमिशन करवाया। ठीक है, वहां पर ये अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की, विच वॉज मोर लिबरल, जो कि ज़्यादा अच्छी थी। इट वॉज मोर लिबरल, विलिंग टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट अदर्स ओपिनियन। लिबरल मीन्स विलिंग टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट अदर्स ओपिनियन, दूसरे के ओपिनियन के रिस्पेक्ट करना और उसको जो है ध्यान रखना चीज़ों का। तो ये जो है क्या करने लगे, विलिंग टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट अदर्स ओपिनियन। देन म्यूनिक में जो है इन सब चीज़ों का वो ध्यान रखने लगे कि वहाँ पर जो है लोग अच्छे थे म्यूनिक से, अगर म्यूनिक से कंपेयर करें तो। Einstein was highly gifted in mathematics and interested in physics, and after finishing school, he decided to study at a university in Zurich। आइंस्टाइन का जो है काफ़ी अधिक इंटरेस्ट था मैथमेटिक्स में और ये इंटरेस्टेड थे फिजिक्स में, लेकिन आफ्टर फिनिशिंग स्कूल के बाद इन्होंने डिसाइड किया कि यूनिवर्सिटी, ज्यूरिक यूनिवर्सिटी में ये एडमिशन लेंगे। बट साइंस वॉज नॉट द ओनली इंटरेस्ट दैट अपील्ड टू द डैशिंग यंग मैन विद द वर्ल्ड मस्टाच। लेकिन सिर्फ इस डैशिंग यंग मैन का, इस बड़ी मूछ वाले डैशिंग यंग मैन का केवल यही एक इंटरेस्ट नहीं था। ठीक है, ही ऑल्सो फेल्ट ए स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट, और उसका एक स्पेशल इंटरेस्ट था इसकी फेलो स्टूडेंट में जिसका नाम बेलेवा मैरिक था। whom he found to be a clever creature, जो कि उसके लिए काफ़ी ज़्यादा क्लेवर क्रिएचर थी। This young Serb had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees। तो ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी यूरोप में, ठीक है, ज्यूरिक में, वहाँ पर एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी पूरे यूरोप में जहाँ पे औरतों को भी डिग्री मिलती थी। तो ये क्लेवर क्रिएचर थी, काफ़ी इंटेलिजेंट थी ये भी आइंस्टाइन की जैसे, तो इसका भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आइंस्टाइन वॉज इंटरेस्टेड इन मेलेवा मैरिक ऑल्सो। क्लियर क्लास? ओके, नेक्स्ट, आइंस्टाइन सा इन हर एंड एली। आइंस्टाइन को उसके अंदर अपनी एक मित्र दिखती, ही वॉज इंटरेस्टेड एक्चुअली in her। Ellie means a friend or an associate against the Philistines। Philistines, a word used disapproving to talk about people who do not like art, literature और music। जो कि आर्ट, लिटरेचर और म्यूजिक को ना पसंद करे, फिलिस्टाइन मीन्स ये होता है। ठीक है, डिसअप्रूविंग टू टॉक अबाउट, जो कि इन सब चीज़ों के बारे में बात ना करे। तो ये जो है उसको फेवर करती थी, उसको पसंद, मतलब उसको फेवर करती थी, उसमें काफ़ी इंटरेस्ट दिखाती थी। दोज पीपल इन हिज फैमिली एंड एट द यूनिवर्सिटी विद whom ही वॉज कंस्टेंटली एट ऑड्स, जिसके साथ आइंस्टाइन जो है ऑड कंडीशन में रहते हैं, मतलब उनके साथ नहीं बनती थी, उनके अगेंस्ट ये आइंस्टाइन को फेवर करती थी और इनकी बातों को सपोर्ट करती थी। द कपल फेल इन लव, कपल जो है ये आपस में मतलब काफी जुड़ जाते हैं, काफी अटैचमेंट हो जाती है। दे फेल इन लव, लेटर सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स मिक्सिंग साइंस विथ टेंडरनेस। लेटर एक्सचेंज करते हैं ये और आपस में अपने अफेक्शनेट्स फीलिंग्स को उसमें साइंस के साथ मिक्स करके लिखते हैं। आइंस्टाइन लिखते हैं, रोट आइंस्टाइन, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव brought our work on relativity to a victorious conclusion। कि जो है
हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी, कि मैं कितना खुश होऊंगा और कितना प्राउड फील करूंगा अगर हम दोनों जो है अपने रिलेटिविटी के काम को जो हम कर रहे हैं इसका एक विक्टोरियस कंक्लूजन हमें मिल जाए. Clear class? I think this much is enough today. Okay. If you have any problem, then contact to me, and you have to write the summary of taught portion. जो पोर्शन पढ़ा दिया गया है इसकी समरी लिखनी है. ठीक है क्लास. और जो है क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी यू विल बी गिवन सम एनसीईआरटी क्वेश्चन फ्रॉम taught portion. You have to do that also. Okay class. Thank you.